हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फूरियर सीरीज। तो फूरियर सीरीज क्या होती है? बेसिकली फूरियर सीरीज आर इनफाइनाइट सीरीज दैट रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस एंड साइंस। तो फूरियर सीरीज कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। और इस इनफाइनाइट सीरीज का काम क्या होता है कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करना इन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस कोसाइंस एंड साइंस। अब ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि कोई भी फंक्शन वो क्या करता है, किसी एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी सेम वैल्यू को रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो वही वैल्यू रखेगा एट पॉइंट पी एक्स प्लस पी पर जो उसकी एक्स पर है। तो इस p को हम क्या कहेंगे, उसका पीरियड कहेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास साइन x का फंक्शन है, तो साइन x जो है जो वैल्यू 0 पर रखता है, x इक्वल्स टू 0 पर, वही क्या रखता है, x इक्वल्स टू 2 पाई पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन x इक्वल्स टू साइन x प्लस 2 पाई। तो 2 पाई क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा ऑफ साइन x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? बेसिकली जो फंक्शन एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे या उसी इनिशियल वैल्यू को ऑब्टेन करे, जैसे कि साइन एक्स हो गया। अब हमने क्या अभी बताया कि फूरियर सीरीज इज एन इनफाइनाइट सीरीज विच रिप्रेजेंट्स अ पीरियोडिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस एंड साइंस। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है, इस तरीके से दिया जाता है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाई टू प्लस एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। दिस इज द फूरियर सीरीज इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हमने ए नॉट बाई टू यूज़ कर लिया है, बहुत सारी बुक्स में यहाँ पर सिर्फ ए नॉट ही रहता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका जो एक्सपेंशन का टर्म होगा दैट इज ए नॉट इक्वल्स टू हम लिखेंगे 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब जैसे हम अगर यहाँ पर ए नॉट लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाई टू पाई करना पड़ेगा। तो हमने वो 1 बाई टू को बैलेंस कर लिया यहाँ पर। इससे हमें क्या होगा, ईजी रहेगा, सारे कोफिशियंट्स का जो ये वाला जो टर्म होगा वो सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 1 बाई ए एन का लिखेंगे तो इसमें 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एक्सपोनेंट एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से बी एन का लिखोगे तो 1 और पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 और पाई का एक टर्म है, ऐड कर लीजिए, तो ये ए एन है 1 और पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये तो आपको बेसिक फार्मूले याद रखने हैं। और फूरियर सीरीज क्या है, इस तरीके से दी जाती है, ए नॉट बाई टू प्लस का ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स हो जाएगा। और ये हैं ए नॉट, ए एन और बी एन, ये क्या कहलाते हैं, फूरियर कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो ये है हमारा बेसिक फूरियर सीरीज की डेफिनेशन। ये हो गई डेफिनेशन, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन, ये हो गया इसका मैथमेटिकल फॉर्म। और यहाँ पर ए नॉट और ए एन और बी एन हमने जो डिफाइन किए हैं उनका जो एक्सपेंशन है वो इस तरीके से दिया जाता है। और हमें क्या होता है, बेसिकली जो CSIR नेट JRF में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि आपको क्या होना, ए नॉट, ए एन और बी एन में से कोई कोफिशिएंट आपको दे दिया जाएगा और वो आपको निकालना होगा। तो अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब हम ये क्या करेंगे, ये किसी भी CSR नेट में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये हम एक जनरल क्वेश्चन आपको बताएंगे जिससे आपका जो फूरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए और वो बिल्कुल समझ में आ जाए। तो इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, एफ एक्स है और इसको एक्स के वर्सेस प्लॉटेड है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इस तरीके से दिया है और हमें क्या करना है, इसका फूरियर सीरीज निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि हमें फंक्शन चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म्स। तो अब उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। अब इस फंक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, जैसा कि उस डायग्राम से आप देख सकते हो कि जो डायग्राम है उसमें वैल्यूज जो हैं वो या तो यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं। तो इस वाले पॉइंट पर यानी कि 0 पर, और ये है हमारे पास में पाई, यहाँ पर है माइनस का पाई, ये वाला पॉइंट। इसका कहने का मतलब है माइनस पाई से पाई जो वैल्यू है वो माइनस का के है, दिस इज माइनस के। और x इक्वल्स टू 0 पर तो 0 है, तो x लेस देन 0 या माइनस पाई, तो माइनस पाई से पाई का जो इंटरवल है हियर आपका वैल्यू जो है वो माइनस का के है। और फिर 0 से पाई के बीच में हमारी वैल्यू जो है वो क्या है, दिस इज के हो जाएगा।
तो ये हमारे पास के है। बाकी x इक्वल्स टू 0 पर भी हमारा फंक्शन 0 है और x इक्वल्स टू पाई पर भी फंक्शन 0 है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बेसिकली इसको प्लॉट कर लिया। अब हमें अगर f(x) की वैल्यू पता है इस फॉर्म में, लिमिट्स भी हमें पहले से ही मालूम है, कहाँ माइनस पाई से पाई लिमिट चलती है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, कोफिशिएंट्स पता करना है। तो सबसे पहला कोफिशिएंट कौन है, a0। और इसको अगर आप नहीं समझ में आता है तो आप उसके प्रीवियस वाले डायग्राम से देख सकते हो, जो कि इस तरीके से प्लॉटेड है। यहाँ पर आप देख रहे हो क्लियरली 0 से पाई के बीच में हमारे पास में ये के वैल्यू रन कर रही है, फिर एकदम से पाई पर ये 0 हो जा रहा है, फिर पाई से आगे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू स्टार्ट हो रही है माइनस का के। ठीक इसी तरीके से हमने क्या किया है, 0 से पाई लिया है तो यहाँ पर के वैल्यू है, फिर अगर आप -0 से माइनस पाई की तरफ जाते तो माइनस के की वैल्यू, यही दो वैल्यू सर्वाइव कर रही है। बाकी ये तो 0 है आपका, ये भी 0 इंटरवल है। तो हमारे पास क्या बनेगा, जो हमने अभी आपको बताया। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट्स को। तो a0 हमने अभी बताया था आपको 1 और पाई, माइनस पाई से पाई fx dx होता है। इसमें हमें क्या करना है, इसको पहले लिमिट्स हमारे पास में दिया हुआ है माइनस पाई से 0, तो हमने क्या किया, माइनस पाई से पाई को बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल हमने इसको यूज़ कर लिया। माइनस पाई से पाई कर 0 कर लिया, 0 से पाई कर लिया, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। फिर माइनस पाई से 0 में fx हमारा डिफाइंड है माइनस के, तो इसकी वैल्यू हम माइनस के यहाँ पर रख देंगे। फिर 0 से पाई हमारा वैल्यू जो है वो के है, तो हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर के रख दिया। अब माइनस के है तो इसका तो कोई इंटीग्रेशन होगा नहीं, बल्कि x में इंटीग्रेशन होगा, तो ये बचेगा x की लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस पाई। हमने एक स्टेप इसमें आगे कर दिया है, उन्होंने बीच वाला स्टेप नहीं किया है। इसको अगर आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो। ये बचेगा आपके पास में माइनस का के और ये हो जाएगा x, इसमें लिमिट रहेगी आपके पास में माइनस पाई से 0 और प्लस 1 और पाई, और इसमें आपके पास में रहेगा के, ये हो जाएगा x 0 से पाई। तो अब इसमें लिमिट रख दी हमने डायरेक्टली और इसको वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो 0 से पाई हो जाएगा और पाई से 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस के प्लस के इक्वल टू 0। तो a0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो क्या है, an को कैलकुलेट करना, और an इस तरीके से दिया जाता है 1 और पाई माइनस पाई टू पाई fx cos nx dx हो जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, फिर वही प्रीवियस वाला माइनस पाई से 0, 0 से पाई करना है, फिर माइनस पाई से 0 हमें पता है। अब आपको ये तो माइनस पाई से 0 है तो माइनस के है, और 0 से पाई है तो के है। सिंपली आपको वैल्यूज रख देनी है, an इक्वल टू 1 और पाई, ये इस तरीके से आपने माइनस के रख दिया और यहाँ पर के रख दिया। अब आपको पता है कि cos nx का जब इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा पॉजिटिव 1 ओवर n sin nx हो जाएगा, माइनस पाई से 0। अब साइन की कोई भी वैल्यू जो है n पाई जो है वो तो क्या होता है, बेसिकली 0 होता है हमारे पास में, ठीक है। तो ये तो सारा टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेनिश कर जाएगा। तो अब इसमें आप लिमिट रखोगे तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा, ठीक इसी तरीके से ये भी टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा an इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, a0 इक्वल्स टू 0 आ गया और an इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये दोनों टर्म 0 हो गए। अब बता है bn, तो bn को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला वही है, बस ये क्या है, साइन का कोफिशिएंट है, तो इसमें fx sin nx हो जाएगा, ठीक है। a0 होगा तो यहाँ पर कोई टर्म नहीं होगा, अगर यहाँ पर an होगा तो ये क्या होगा, cos nx का टर्म आ जाएगा। सिंपली आपको ये टर्म जो है बदलता रहना, इस पे ध्यान देना है, बाकी ये तो सब सेम ही रहेगा आपके पास में। अब bn है 1 और पाई, बाकी सेम वही करना है, प्रीवियस वाला माइनस पाई से 0 कर दिया, फिर इसमें माइनस के और के की वैल्यू रख दी, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे। अब चूंकि sin nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 ओवर n cos nx हो जाएगा, तो माइनस का 1 ओवर nx, फिर इसमें ये माइनस का यहाँ पर भी आ जाएगा, तो ये हमने माइनस बाहर ले लिया और ये वाला माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। अब इसमें अगर आप लिमिट रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos n पाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 की पावर n, क्योंकि n हमें पता नहीं है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर पहले पाई है तो इसमें वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 की पावर n, माइनस 1 हो जाएगा, तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के और n पाई 1 माइनस 1 की पावर n हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए, अगर n की वैल्यू जो है ऑड है, बेसिकली जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है n की वैल्यू ऑड है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर n माइनस का 1 माइनस 1, और ये माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, बेसिकली ये बन जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 4 के और n पाई हो जाएगा, ठीक है। बी ऑड पर ये हो जाएगा, और अगर इवन है तो ये हो जाएगा 1 पॉजिटिव और ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास में दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर हम अब fx को लिखना चाहें, fx हमारे पास में क्या हो जाएगा, बेसिकली fx क्या होगा हमारे पास में, सिर्फ सिंपली बचेगा bn sin nx हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में a0 भी 0 है और an भी 0 है। तो अब इसको एक्सपैंड करिए, n की वैल्यू 1 रखिए, तो ये 4 के और पाई हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर n पाई है, sin nx हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से n इक्वल टू 2 रखोगे तो दूसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा तीसरा वाला टर्म, यानी कि और टर्म्स जितने होंगे वो सर्वाइव करेंगे। फिर हमने 4k बाई पाई कॉमन ले लिया, इसमें sin x प्लस 1/3, ये आपकी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट फूरियर सीरीज हो जाएगी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसी सीरीज से क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रूल, जो रिलेशन है वो हम यहाँ पर ड्रा करेंगे।
तो जैसे हमने अभी देखा था, इसमें जो है ये वैल्यू प्लस के है और ये वैल्यू माइनस के है, और बाकी इन बिटवीन जो है माइनस पाई से जीरो, ये एट इक्वल्स टू जीरो और एट इक्वल्स टू पाई, ये वैल्यू क्या है, जीरो है। तो हमने क्या करना है, हमने क्या किया, इसमें x की वैल्यू जो है वो पाई बाई टू फिक्स कर दी। तो 4k बाई पाई हो जाएगा, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, साइन 3 पाई बाई टू हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस का 1/3 हो जाएगा। साइन 5 पाई बाई टू बाई 5 था, वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसी तरीके से हो जाएगा। तो अल्टरनेट साइन हमारे हो जाएंगे पॉजिटिव निगेटिव के। और हमें चूंकि पता है कि एफ पाई बाई टू, अब जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कहीं पर पाई बाई टू होगा तो x इक्वल्स टू पाई बाई टू पर हमारी जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या है, एफ एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, ये है के, दिस इज पॉजिटिव के। तो हमने क्या किया, इसको बेसिकली पॉजिटिव के बराबर इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद हमने, ये हमें पता है 4k बाई पाई, इसको हम इधर ले आए तो काय से कैंसिल हो गया, तो ये बचा, ये है 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/3। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और इसको बोलते हैं लिबनिट्ज सीरीज, क्योंकि इसको लिबनिट्ज ने इन्वेंट किया था, तो इसको लिबनिट्ज के नाम से जाना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो हम इससे ड्रा कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फूरियर सीरीज। और अब हम क्या करेंगे, इसके जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं फॉर दिस सीरीज़ वो हम आपको शो करते हैं। इसमें जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सीरीज रूल है वो ये है कि दो फंक्शंस हो सकते हैं। एक तो पीरियडिक फंक्शन होता है, पीरियडिक फंक्शन हमारा क्या हो सकता है, इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। अगर इवन फंक्शन है, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, जैसे कि कॉस एक्स में होता है, तो हमारा जो फूरियर सीरीज होगा वो ए नॉट प्लस ए एन कॉस एन एक्स होगा, यानी कि हमारे पास में ए नॉट वाले टर्म जो होंगे ए के, वो सारे सर्वाइव करेंगे, और बी एन हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली जीरो। यानी कि इवन फंक्शन है तो बी एन हमारा जीरो हो जाएगा। दूसरा, अगर ऑड फंक्शन है, जैसे एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का एफ एक्स, जैसे कि साइन एक्स होता है, तो उसमें हमारे पास में एफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो सिर्फ बी एन, और ये हो जाएगा साइन ऑफ एन एक्स हो जाएगा। बेसिकली ये क्या है, बी एन साइन एन एक्स है हमारे पास में समेशन में, और ए के टर्म्स जो होंगे ए नॉट वाले जीरो हो जाएंगे। तो सिंपली क्या है, ऑड है तो हमारा बी एन का टर्म सर्वाइव करेगा, और इवन है तो ए एन का टर्म सर्वाइव करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो किसी भी गिवन फंक्शन को कि ये इवन है या ऑड है, तो आप क्या कर सकते हो, इस बिग कैलकुलेशन से बच सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जहाँ जहाँ भी आपके फ्रेंड्स एस आई एंड जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उन सबको शेयर करना ना भूलें। अब हम आते हैं सी एस आई एंड जेआरएफ 2015 में पूछे गई एक प्रॉब्लम है, जिसमें दिया हुआ है कि कंसीडर द पीरियडिक फंक्शन एफ ऑफ टी विद टाइम पीरियड कैपिटल टी शोन इन द फिगर बिलो। ये एक फंक्शन है, बिग बड़ा सा फंक्शन है, इस तरीके से ग्राफ में प्लॉटेड है, और इसमें यह भी लिखा गया है कि स्पाइक्स जो हैं वो टी इक्वल्स टू हाफ एंड 2n माइनस वन, एन इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 आर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस ऑफ स्ट्रेंथ प्लस माइनस 1। तो एम्पलीट्यूड जो होता है एन आपको निकालना है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, और इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि एफ टी जो है वो आपका डिफाइंड है इसमें इस तरीके से, जैसे कि हमने फूरियर फंक्शन जो डिफाइन किया था उसमें ए भी था और बी भी था और ए नॉट भी था। अब यहाँ पर सिर्फ ए एन को ही डिफाइन किया गया है, तो हमें बेसिकली ए एन को ही कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, -1 की पावर एन, बी, सी एंड डी, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका हमने एक छोटा सा पार्ट जो है वो प्लॉट कर लिया, जैसे कि ये हमारे पास में देख रहे हो आप। अब इसमें देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, चूंकि ये पीरियडिक फंक्शन है तो इसका पीरियड पता करना है। पीरियड कैसे पता करोगे आप, तो टी इक्वल्स टू क्या है, हाफ 2n माइनस 1, यानी कि बेसिकली क्या होगा, n इक्वल्स टू 0 रखोगे तो माइनस का 1/2, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम चल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक होगा 1, क्योंकि 1/2 से -1/2 1 हो गया। फिर यहाँ से चलोगे तो इसका रिपीटिशन कब हो रहा है, पूरे 2 टी इक्वल्स टू 2 पर इसका रिपीटिशन हो रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर आप इस साइड में चलोगे तो यहाँ पर पहुँचोगे, फिर ये हमारे पास में 2 होगा, तो ये इस तरीके से जाएगा, ये रिपीटेशन हो, बेसिकली ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो t इक्वल्स टू 2 पर इसका रिपीटेशन होगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, कैपिटल T इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। और हमें डिफाइंड है एफ ऑफ टी, कैसे डिफाइंड है, an एक्सपोनेंशियल 2n पाई आई टी अपॉन कैपिटल T। अब हमें सिर्फ क्या करना है, बेसिकली an को कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए एक फार्मूला है कि बेसिकली an इक्वल्स टू 1 कैपिटल T माइनस टी बाई टू से t/2 एफ ऑफ टी एक्सपोनेंशियल -2n पाई आई टी। अब इसमें नया कुछ भी नहीं है, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको डिफाइन किया था 1 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, इस तरीके से था, है ना। तो अब हमारे पास में जो हमने क्या किया है, पाई को टी से चेंज कर दिया है सिर्फ, ठीक है। और बाकी जो भी टर्म्स हैं, ये वाला जो है इसमें आपको हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास में टी
तो कोई टर्म ही t/2 पर डिफाइंड है या फिर -t/2 पर डिफाइंड है, यानी कि हाफ पर डिफाइंड है और t पर तो जीरो ही है वैल्यू, तो सीधे सीधे हमने क्या किया -t/2 से t/2 कर दिया। अब हमें पता है कि इसका पीरियड जो है वो कितना है 2 है, अभी हमने देखा, तो हमने सिंपली क्या कर दिया इसकी वैल्यू रख दी और कैपिटल टी की वैल्यू 2 रख दी, तो सिंपली an इक्वल टू 1/2 -1 to 1 एफ ऑफ टी एक्सपोनेंशियल माइनस का n पाई टी। तो ये हमारा एक बेसिक फार्मूला बन के आ गया फॉर दिस क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, मेन काम है हमारा एफ ऑफ टी को फाइंड आउट करना। एफ ऑफ टी इसमें दे रखा है आपका, वो डिफाइंड है, इन्होंने डिफाइंड किया है, ये इन्होंने डिफाइन किया है स्पाइक्स लोकेटेड डिराक डेल्टा फंक्शन ऑफ स्ट्रेंथ प्लस -1। तो डिराक डेल्टा फंक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि टी इक्वल्स टू हाफ या टी इक्वल्स टू -हाफ पर स्पाइक है, तो हमने एफ ऑफ डेल्टा टी प्लस हाफ माइनस का डेल्टा टी माइनस हाफ, इस तरीके से हमने इसको ये रिप्रेजेंट कर लिया। सिंपली हम क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। अब -1 से 1 की जगह पर एफ ऑफ टी की जगह पर हमने डेल्टा टी प्लस हाफ डेल्टा टी माइनस हाफ रख दिया, क्योंकि टी इक्वल्स टू -हाफ है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। टी इक्वल्स टू हाफ है तो ये माइनस का है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ये स्मॉल सा लिया है, तो टी इक्वल्स टू हाफ है जैसे, तो टी इक्वल्स टू हाफ पर क्या है जीरो, ये हमारा हो जाएगा टी इक्वल्स टू हाफ। तो टी इक्वल्स टू हाफ पर हमारा फंक्शन जो है वो माइनस का 1 आ रहा है, देखिए ये माइनस की साइड में है। इस तरीके से टी इक्वल्स टू ये हमारा क्या है आपके पास में माइनस का हाफ है, माइनस के हाफ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो सिंपली हमने क्या किया टी इक्वल्स टू ये पॉजिटिव हाफ पर माइनस है और नेगेटिव हाफ पर प्लस है, उसको हमने यहाँ पर रख दिया। इसको आप क्या करोगे डेल्टा टी प्लस हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस का n पाई टी हो जाएगा। अब सिंपली क्या होता है डेल्टा फंक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स की वैल्यू जो होती है वो एफ ऑफ ए होती है, जिस पॉइंट पर हम डिफाइन करते हैं उसी वैल्यू जो है एफ एक्स हमारा टेक कर ऑप्टेन कर लेता है। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसी वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा t की जगह पर आ जाएगा माइनस का 1/2 और इसमें आ जाएगा t की जगह पर 1/2, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा in पाई/2 और हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस in पाई/2। अब ये कॉमन ले लोगे, अब चूंकि आपको पता है एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स माइनस का एक्सपोनेंशियल माइनस का आयोटा एक्स, ये क्या होता है, ये होता है 2 ऑफ आई साइन ऑफ एक्स, तो वही वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। 2 ऑफ आई साइन ऑफ एक्स की जगह पर है n पाई/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, an की वैल्यू हो जाएगी आई साइन n पाई/2। सो दिस इज योर an, तो आंसर हो जाएगा आपके पास में सी। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व किया, बाई identifying this graph and the period of this graph, and then you have taken just a small part of this function and then you have calculated the Fourier series coefficient, that is an हो जाएगा। तो आपने क्या किया, इसको कैलकुलेट कर लिया। सिंपल है, बस आपको इसमें थोड़ा सा समझना है कि किस तरीके से प्लॉट करना है, और चूंकि इसमें सारा कुछ मेंशन नहीं है, एफ ऑफ टी भी मेंशन है कि इनके कोफिशिएंट के टर्म में लिखा हुआ है, और इसमें डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट दे ही रखा है, और चूंकि ये डिफाइंड भी है इस तरीके से कि टी इक्वल्स टू हाफ और टी इक्वल्स टू माइनस हाफ और दो वैल्यूज डिफाइंड है, ठीक है। अब आपको सिंपली कैलकुलेट करना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and hit the bell icon for more updates. Thanks for watching.